कि वहाँ पे अच्छे खासे बच्चे वहाँ पे रुके हुए हैं, कम से कम 20 से 30,000 बच्चे वहाँ पे रुके हुए हैं, जो कि अपना मेडिकल के लिए गए हुए हैं या अदर स्टडीज़ करने गए हुए हैं। तो पता चला है कि वहाँ पे स्टोर्स के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए हर जगह 2-2, 3-3 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है पूरी। पैसे निकालने के लिए 2-3 किलोमीटर के लिए लाइन लगी है। खाने का भी समय कोई स्टोर से जो डेली यूजेस के प्रोडक्ट होते हैं वो भी नहीं मिल पा रहा है एक तरीके से। तो वहाँ से बात हुई है, मॉर्निंग में भी हुई, दोपहर में भी हुई और बार-बार उसमें इवनिंग में भी हुई। हम लोग उसमें कॉन्टेक्ट में हैं, लेकिन वो वहाँ पर क्राइसिस उसका भी आ रहा है, काफ़ी शॉप वगैरह बंद होने जा रही हैं और वहाँ पे आपातकाल स्थिति वहाँ पे बन गई है, उससे वहाँ पता चला है। तो प्रॉब्लम बनी रही है और कई बच्चे वहाँ बेसिक बाहर भी इकट्ठे हो रहे हैं। तो वीज़ा बच्चे ऐसे हैं जो इंडिया के हैं। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग के दौरान जिले की 2 मेडिकल छात्राएं यूक्रेन में फंसी हैं। जैसे जैसे जंग का समय बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ऐसे छात्राओं के परिजनों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। परिजन लगातार टीवी पर नजर गड़ाए हुए हैं और पल पल जिगर के टुकड़े की सलामती की कामना कर रहे हैं। फोन के जरिए उनका बार बार हालचाल ले रहे हैं। कन्नौज जिले में गुरसाईगंज मोहल्ला रामगंज निवासी अरुण त्रिपाठी और नीलम त्रिपाठी की बेटी प्रज्ञा त्रिपाठी यूक्रेन के टुर्नोपिल शहर स्थित टुर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है, जबकि गुरसाईगंज के मोहल्ला रामकृष्ण नगर निवासी अमित श्रीवास्तव और डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव की बेटी ईशा चित्रांशी भी यूक्रेन के टुर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। ईशा के पिता अमित श्रीवास्तव गुरसाईगंज में पैथोलॉजी चलाते हैं, जबकि प्रज्ञा के पिता अरुण श्रीवास्तव स्कूल संचालक है। जब उन्हें पता चला कि रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं, तो दोनों ही छात्राओं के परिजनों की चिंताएं बढ़ गईं। वह लोग कामकाज छोड़कर टीवी चैनलों पर नजर गड़ाए हुए हैं। दोनों ही परिवार के लोग बेटियों की सलामती की कामना कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस बुलाने के जल्द से जल्द प्रबंध किए जाए, ताकि उनके बच्चों की सुरक्षा हो सके। कन्नौज टाइम्स, राजीव चौहान, गुरसाईगंज। यूक्रेन में लगातार आज रूस के द्वारा युद्ध की घोषणा के बाद लगातार बमबारी हो रही है, जिसमें भी हमारे नगर के गुरसाईगंज से एक छात्रा है जो कि मेडिकल MBBS के लिए गई थी। हम आज उनके घर पर अभी आ चुके हैं और बात करते हैं उनके माता पिता से। वो काफ़ी परेशान हैं। प्रज्ञा त्रिपाठी जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के लिए MBBS के लिए गई थी, तो हम उनके माता पिता से अभी बात हुई है, तो वो काफ़ी परेशान थे। चलते हैं उनसे बात करते हुए। चलते हैं, तो आप सुबह से टीवी देख रही हैं, जैसे कि बिटिया बताया गया है, बिटिया वहीं पर है, तो क्या बात हुई बिटिया से या नहीं हुई? बिटिया से बात हुई है। उन्होंने यही बोला है कि इंडियन एम्बेसी से जो लिंक हो गई है, बात हो गई है, और वो कह रहे हैं पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन पैनिक होने की तो जरूरत है, क्योंकि ये जो टीवी में न्यूज़ देख रहे हैं उससे तो टेंशन तो बहुत ही है हम लोगों को। तो किसी भी तरह से भारत सरकार के द्वारा कोई भी किसी से बात हुई है कि कोई सहायता जल्दी उपलब्ध होगी, बिटिया को कैसे भारत लाया जाए? किसी तरह के कोई भी कॉल आपसे किसी भी भारत सरकार के द्वारा या जिला मुख्यालय से कोई फोन आया, बात हुई है? जी नहीं, अभी ऐसी कोई हमारे पास ना फोन आया है, ना ही कोई मैसेज आया है। जैसा कि मालूम है कि प्रज्ञा की माँ भी एक सरकारी टीचर हैं और सुबह से कोशिश है बेटी वहाँ पर है और कैसे जल्द से जल्द अपने घर वापस आ जाए। और उनके पिताजी भी बैठे हुए हैं, हम उनसे ही बात करते हैं कि बच्ची हमारी टर्नोपिल में पढ़ रही है और जो स्क्रीन दिखाया जा रहा है उससे हम लोग बहुत ही पैनिक हैं और परेशान भी हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई जो है कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है इसके लिए। और वहाँ पर भी कोई इस प्रकार से उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने की कोशिश की है और काफ़ी हम लोग परेशान भी हैं। किसी प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व की जाए और हम लोगों के बच्चों को वहाँ से बुलाया जाए और गवर्नमेंट हमारी जो उस पर ध्यान दे। और बहुत ही लोग वीज़ा बच्चे ऐसे हैं जो इंडिया के हैं, जो वहाँ भविष्य बनाने के लिए गए हैं और बहुत प्रॉब्लम इसमें है, इसलिए हम लोगों को अपने प्रार्थना करते हैं। जानकारी हुई थी कि प्रज्ञा की टिकट बुक हो चुकी थी, 27 तारीख को की फ्लाइट थी,
कुछ आपने टिकट बुक करा ली थी? टिकट कई बच्चों की टिकट बुक हुई है, लेकिन बच्चों के जो है चूंकि वहाँ पर बम्बार्डिंग हुई है तो उससे जो है वो वहाँ पर इसकी प्रॉब्लम सामने आ गई है। तो एयरपोर्ट में कीव जो उनका कैपिटल है वहाँ पर ही प्रॉब्लम कर दी गई, इसलिए वहाँ पर बच्चे को वहाँ से सबकी टिकट कैंसिल कर दी गई और वहाँ से फ्लाइट आ नहीं पा रही, सब बच्चे वहाँ रुके हुए फंसे हुए हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई है। तो यही उम्मीद करता हूँ या प्रार्थना करता हूँ कि उन बच्चों को जहाँ पर रुके, जहाँ बच्चे स्टे कर रहे हैं, रुके हुए हैं, वहीं पर किसी प्रकार से आसपास नियरेस्ट जो है फ्लाइट की जो है उसमें लैंडिंग की व्यवस्था करके भारत सरकार उन बच्चों को जल्द जल्द बुलाए ताकि बच्चे सुरक्षित घर वापस लौट सके, सबके पेरेंट्स जो है वो टेंशन फ्री हो सके। तो प्रज्ञा MBBS के लिए पहली ही साल थी, सेमेस्टर था, और जैसे ही गई तो बात हुई तो प्रज्ञा होपलेस थी, भयभीत थी, या आराम से वो बात कर रही थी आपसे? वो चूंकि चिंता तो रहती है, फिर भी उसने हम लोगों के जैसे कि पेरेंट्स हमारे परेशान ना हो तो बच्चे कहते ही हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग जब टीवी न्यूज़ चैनल में देख रहे हैं सुबह से तो वहाँ पे प्रॉब्लम बनी चली आ रही है और ये आगे बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। तो हम लोग चिंतित काफ़ी हैं, तो बच्चे परेशाान भी हैं। कई बच्चों को टीवी में भी देखा, कई बच्चे दिखा रहे हैं, तो बच्चे वो कंफ्यूज है कि अब क्या किया जाए। तो बच्चे चिंतित हैं क्योंकि जिस प्रकार हालात बन रहे हैं और वहाँ पर वहाँ की जनता ही परेशान हो रही है, वहाँ पे काफ़ी जाम लगा, तो बच्चों को क्या होगा फिर? ये सुबह से भी बमबारी आप लोग देख रहे हैं, लगातार टीवी देख रहे हैं, और अभी देखिएगा लगातार युद्ध की बहुत ज़्यादा सुबह से बमबारी चल रही है और युद्ध भी बढ़ ही रहा है। तो जब आपकी बेटी इन हालातों में यूक्रेन में है तो हम सब समझ सकते हैं कि एक माता पिता के लिए दिन कितना बड़ा होता होगा, रात काटना मुश्किल होगा जब तक उसकी बेटी उनके घर ना आ जाए, तब तक तो बहुत अजीब से रहता है। प्रज्ञा की माँ भी सुबह से परेशान दिख रही है हमको, हम प्रज्ञा की माँ से बैठकर बात करते हैं। सुबह से आप हम देख रहे हैं टीवी पर ही नजरें जमाए हुए हैं। टीवी हम देख रहे हैं क्योंकि टेंशन ही इतनी है। तो बेटी जब बात हुई तो क्या लग रहा था, बेटी खुश है या भयभीत थी? भयभीत तो नहीं थी, लेकिन हाँ हम लोगों को दिखाने के लिए भले ही वो ऐसा बोल रही हो, लेकिन जब इतना सब हो रहा है तो अंदर से तो भयभीत होगी पूरी, वो तो है ही कि बच्चे भयभीत होंगे इस टाइम। अब तो यही लग रहा होगा बस बेटी कैसे घर आ जाए। बस अब यही लग रहा है कि किसी भी तरह से हमारी बिटिया हमारे घर आए। हमारे साथ में पास में भी खड़े हैं, प्रज्ञा के भाई भी हैं, ऋतिक भी हैं, जरा उनसे भी बात करते हैं हम। ऋतिक, बहन यूक्रेन में है और टीवी पर जैसे चल रहा है, युद्ध हो रहा है, तो क्या लगता होगा कि कैसे बहन से बात हुई आज आपको? तो लगता होगा कि बस जैसे भी हो बहन जल्द से जल्द हमारे घर आए। मैंने उससे वीडियो कॉल पे बात करी थी तो वो बता रही थी कि वहाँ पे पैनिक का क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे पूरा हर जगह पैनिक बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छे खासे बच्चे वहाँ पे रुके हुए हैं, कम से कम 20 से 30 हज़ार बच्चे वहाँ पे रुके हुए हैं जो कि अपना मेडिकल के लिए गए हुए हैं या अदर स्टडीज़ करने गए हुए हैं। तो पता चला है कि वहाँ पे स्टोर्स के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए हर जगह 2-3 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है पूरी। पैसे निकालने के लिए 2-3 किलोमीटर के लिए लाइन लगी है। खाने अगर कोई स्टोर से जो डेली यूजेस के प्रोडक्ट होते हैं वो भी नहीं मिल पा रहा है एक तरीके से, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट से कि कृपया करके सब बच्चों को निकालें और सबको टाइम टू टाइम घर पहुँचाएं, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन बहुत गड़बड़ हो गई एक तरीके से। मिसाइल चल रही है और एक तरीके से हर चीज़ पैनिक का क्रिएट हो गया वहाँ पे। बात आज ही हुई थी आपकी प्रज्ञा से? मेरी 2 से 3 दिन से बात चल रही है कि कोशिश करना है कि जितनी जल्दी हो सके वो अपने घर आ जाए, तो उसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है एक तरीके से कि जितनी जल्दी हो सके वो आ जाए यहाँ पे। तो उसके लिए फ्लाइट की वो टिकट एक तरीके से जो 25,000 रुपये की थी वो 75,000 रुपये की हो गई है। हर चीज़ वहाँ पे डबल ट्रिपल हो गया रेट, तो उसकी भी कोई बात नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक तरीके से जल्दी से कोई वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कराई जाए जिससे बच्चे वहाँ के सब निकल आए एक तरीके से। तो आपको उम्मीद है भारत सरकार जल्द से जल्द सभी जो भारतीय बच्चे हमारे फंसे हुए हैं उनको भारत वापस लाने में जरूर कुछ ना कुछ कदम उठाएगी, जिससे जल्द से जल्द बच्चे सुरक्षित अपने घरों तक आ जाए। उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि ये मेरी रिक्वेस्ट उनके तक पहुंचेगी और वो इसकी सुनेंगे इस बात को, और यूक्रेन से हर भारतीय स्टूडेंट को वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे और हमें अपनी गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है, वो ये करेगा।